हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? सो इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स आ चुका होता है डीमन पोवियंस के अंदर, जहां पर हमें चारों ही तरफ लावा देखने के लिए मिल रहा था। एलेक्स और होलिंगर दोनों ही यहां पर एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए एक दूसरे को देखते हुए आ रहे होते हैं। तभी वहां पर एलेक्स की ग्रैंडपा की एंट्री हो जाती है, जिसे देखने के बाद वो कह रहे होते हैं कि मैं वाकई में काफ़ी ज़्यादा लकी फील कर रहा हूँ, क्योंकि अब यहाँ पर मैं तुमसे मिल पा रहा हूँ। जिसके साथ ही वो यहाँ पर एलेक्स के साथ में होलिंगर को देखकर थोड़े कंफ्यूज होते हुए पूछने लग जाते हैं कि आखिर ये ब्यूटीफुल सी लड़की है कौन। जिसके साथ ही अब यहाँ पर होलिंगर आगे बढ़ रही होती है अपना इंट्रो देने के लिए, लेकिन एलेक्स तो यहाँ पर आज कुछ ज़्यादा ही मजाक के मूड में होता है। वो असल में उसका हाथ पकड़कर पीछे कर लेता है और कह रहा होता है कि ग्रैंडपा असल में ये मेरी वाइफ है। ये सुनने के बाद तो वो लिंगर थोड़ा शाय फील करने लग जाती है और उसे झटके से पीछे करके कह रही होती कि चलो छोड़ो भी। और फिर वो आगे बढ़ती है, साथ ही यहाँ पर ग्रैंडपा को अपना इंट्रो देते हुए कह रही होती है कि वो लिंगर को ग्रैंडपा से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। जिसके बाद ये सीन कट हो जाता है। इन लोगों ने काफ़ी सारी बातचीत एक दूसरे से की होती है, क्योंकि रात का सीन अब हमें देखने के लिए मिलता है। ग्रैंडपा और एलेक्स दोनों ही यहाँ पर वाइन पी रहे होते हैं और साथ ही यहाँ पर गर्ल्स को देख के कह रहे होते हैं कि असल बात तो ये है कि तुम यहाँ पर अपने डीमन एम्परर की बेटी हो। वाकई मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। जिसके साथ ही वो ग्रैंडपा को और भी ज़्यादा वाइन सर्व करने लगी होती है और कह रही होती है कि मैंने भी ग्रैंडपा आपकी रेपुटेशन के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा है। तभी वो कह रहे होते हैं कि नहीं, इसके बारे में तो मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। जिसके साथ ही वो यहाँ पर एलेक्स की तरफ को देखते हुए कह रहे होते हैं कि ऐसा लग रहा है कि अब तो एक काफ़ी ज़्यादा टाइट सेलिब्रेशन हमें करना होगा। जिसके साथ ही वो एक बार फिर से यहाँ पर ड्रिंक करने लग जाते हैं। अब ऐसे ही अब हमें यहाँ पर अगले दिन का सीन देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर ग्रैंडपा जो थे वो देख रहे होते हैं कि एलेक्स और हुओलिंगर दोनों ही यहाँ पर क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में। अब ग्रैंडपा भी यहाँ पर एलेक्स की खुशी में बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि मैं एक बड़ा सेलिब्रेशन रखना चाहता हूँ तुम्हारी शादी की खुशी में। जिसके बाद यहाँ पर ये सुनकर हुओलिंगर थोड़ा सा नर्वस फील करती है, लेकिन एलेक्स जो था वो यहाँ पर उठ के खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है कि ग्रैंडपा कुछ ऐसी बात है जो कि अभी तक मैंने आपको नहीं बताई है। असल में मैं यहाँ पर एक स्पेशल पाथ की तरफ जा रहा हूँ अपनी जर्नी को और भी ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए। और कह रहा होता है कि फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन है। साथ ही वो ये भी कह रहा होता है कि इसी वजह से मैं अभी शादी के बारे में बात नहीं कर सकता। अब जैसे ही होलिंगर ये बात सुनती है तो वो थोड़ी सी सहम जाती है, क्योंकि उसे वापस से यहाँ पर वो सारी बातें याद आने लग जाती हैं कि एलेक्स यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा डेडली जर्नी की तरफ जा रहा है। जिसके साथ ही यहाँ पर एलेक्स जो था वो टेलीपैथी के थ्रू ग्रैंडपा से बात करने लग जाता है और कह रहा होता है कि ग्रैंडपा मैं यहाँ पर नो मैंस लैंड की तरफ जा रहा हूँ। वहाँ पर लाइफ एंड डेथ के बारे में कहना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है। और वो भी ये भी कह देता है कि असल बात तो ये है, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ पर वापस आ भी पाऊँगा या फिर नहीं। लेकिन हुओलिंगर यहाँ पर सारी बातें समझ रही होती है कि आखिर यहाँ पर क्या कह रहा है। तभी यहाँ पर ग्रैंडपा कह रहे होते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, तो इसका मतलब तो ये जर्नी काफ़ी टफ होने वाली है। हुओलिंगर भी थोड़ी परेशान नज़र आती है। सारी बातें सुनने के बाद अब ग्रैंडपा कह रहे होते हैं कि तो इसका मतलब तो ये है कि अभी तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कह सकता। वो ये कह रहे होते हैं कि अब तुम बड़े हो चुके हो, तुम यहाँ पर अपना पाथ चूज़ करने के लायक हो। मैं इसके बारे में तुम्हें ना ही रोकूंगा और ना ही कुछ कहने वाला। और ये कहकर तुरंत ही वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन होलिंगर वो तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उदास हो चुकी होती है, क्योंकि एलेक्स यहाँ पर फिर से यहाँ से जाने की बात कर रहा है। जिसके साथ ही अब एलेक्स भी उसके पास आकर वहीं पर बैठ जाता है। तब वो उससे कहती है कि मैंने सुना है कि नो मैंस लैंड बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, और क्या अगर तुम वहाँ पर जाओगे तो फिर क्या मैं यहाँ पर तुम्हें दोबारा से देख भी पाऊँगी या फिर नहीं। तभी एलेक्स उसकी तरफ को देखते हुए कह रहा होता है कि तुम्हें सच में लगता है कि मैं अगर कहीं जाऊंगा तो फिर मैं वापस नहीं आने वाला? तुम तो बेकार की बातें कर रही हो। साथ ही एलेक्सी मेक श्योर करके उसको बताता है कि वो यहाँ पर ज़रूर से ही रिटर्न करेगा। जबकि वो यहाँ पर कह रही होती है कि ये वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और साथ ही यहाँ पर मेरा पूरा का पूरा फ्यूचर तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड है, लेकिन तुम एक बार फिर से जा रही हो। जबकि एलेक्स यहाँ पर उसके हाथ के ऊपर हाथ रख लेता है और साथ ही यहाँ पर कह रहा होता है कि देखो मेरी बात सुनो, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक तो यहाँ पर कोई भी मुझे कुछ भी नहीं कर सकता। मैं डेफिनेटली यहाँ पर तुम्हारे पास वापस आने वाला हूँ। जबकि यहाँ पर वो लिंगर कह रही होती है कि खैर इसके बारे में परेशान होने वाली तो बात नहीं है। मुझे पता है कि यहाँ पर ये वर्ल्ड बहुत ही जल्दी क्योस के अंदर आने वाला है, लेकिन अगर एक दिन ऐसा हुआ और साथ ही अर्थ अगर शैटर्ड कर गया और अगर यहाँ पर वॉर हुई तो फिर यहाँ पर ये वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा बड़ी सी परेशानी के अंदर फंसने वाला है। तो फिर मुझे ये बताओ कि आखिर मैं तुम्हें किस तरीके से ढूंढ पाऊँगी।
एलेक्स उसके कंसर्न को समझते हुए तुरंत ही उसके हाथों को अपने हाथों में ले लेता है और कह रहा होता है कि मैं वापस भी आऊँगा और आकर तुम्हें प्रोटेक्ट भी करूँगा। तुम्हें इस मैटर के बारे में सोचकर बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जबकि हो लिंगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा उदास हो चुकी थी और कह रही होती कि मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ एलेक्स कि तुम सिर्फ सेफ रहो जहाँ पर भी हो। तभी एलेक्स उससे कह रहा होता है कि लिंगर मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा और साथ ही मैं यहाँ पर हुआंग के पास में भेजना चाहता हूँ जिससे कि यहाँ पर तुम उसके साथ में रीयूनाइट हो जाओ। जिसके साथ ही अब ये सीन भी कट हो जाता है। अब हमें देखने के लिए मिलता है कि ये लोग मलबेरी ट्रीज के पास में आ चुके होते हैं क्योंकि अब इनके अपार्ट होने का टाइम भी आ चुका होता है। लेकिन यहाँ पर एलेक्स जो था वो कह रहा होता है कि ठीक है अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। तभी वो यहाँ पर कहने लगी होती है लेकिन मैं चाहती थी कि तुम भी यहाँ पर अगर जा रहे हो तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूँ। और साथ ही एलेक्स से ये भी कह रही होती है कि क्या मैं तुम्हें छोड़ने के लिए आ सकती हूँ। जबकि यहाँ पर एलेक्स इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं चाहता था क्योंकि वो समझता होता है कि अगर यहाँ पर हो लिंगर उसके साथ में जाएगी तो फिर डेफिनेटली उसको काफ़ी बुरा भी फील होने वाला है। तो वो कहता है कि तुम यहीं रुको। जिसके बाद हो लिंगर कह रही होती है कि तो फिर एक काम करो तुम मुझे मलबेरी फॉरेस्ट वापस छोड़कर आ जाओ। जिसके साथ ही हमें उसकी आंखों से टीयर्स भी देखने के लिए मिलते हैं। वो ये कहती है कि मैं अब वहाँ पर अपना समय अकेले बिताना चाहूँगी। जिसके बाद ये सीन कट होता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स उसको मलबेरी फॉरेस्ट के पास में लेके आ गया होता है और उसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि अब यहाँ पर एलेक्स और साथ ही यहाँ पर अपनी लिंगर दोनों ही बैठ चुके होते हैं एक लेक के किनारे जहाँ पर वो फिर से उदास होती है। लेकिन अब वो अपने मन में फैसला बना रही होती है कि अगर मैं इससे सच में प्यार करती हूँ तो फिर मुझे इसे यहाँ से जाने देना होगा। और साथ ही कह रही होती है कि उम्मीद करती हूँ कि जो लकी जगह है वो यहाँ पर तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा लकी रहे और तुम जल्दी ही वापस आओ। तभी एलेक्स उसके हाथ को फिर से पकड़ लेता है और फिर यहाँ पर उसकी तरफ को देखने लगा होता है। जबकि हो लिंगर भी कहती है कि तुम्हें जाना चाहिए। जिसके साथ ही यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक काफ़ी पेनफुल मोमेंट यहाँ पर हो लिंगर के लिए था। साथ ही यहाँ पर एलेक्स के मन में भी काफ़ी सारे सवाल चल रहे होते हैं खुद से इसी बारे में कि उसे यहाँ पर कल्टीवेशन के पाथ को फॉलो करते करते क्या यहाँ पर कभी कोई ऐसा वक्त मिलेगा जहाँ पर वो खुद के लिए कुछ कर पाएगा। मतलब कि अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सोच रहा होता है। जिसके साथ ही हो लिंगर के दिल में भी काफ़ी ज़्यादा हलचल चल रही होती है और एलेक्स कह रहा होता है कि मैंने कितनी ज़्यादा चेरिश चीज़ों को मिस कर दिया इन सारी चीज़ों के चलते। जबकि हो लिंगर जो थी वो कह रही होती है कि ठीक है एलेक्स मुझे लगता है कि अब तुम्हें जाना चाहिए और उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग भी मिलेंगी और तुम्हारी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा पीस भी आएगा। हालांकि उसका चेहरा देखकर साफ नज़र आ रहा होता है कि वो कितनी ज़्यादा बुरे तरीके से यहाँ पर पेन को इंड्योर कर रही है और कहती है कि ठीक है तुम चले जाओ। जिसके साथ ही यहाँ पर उसकी आंखों के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा दर्द देखने के लिए मिलता है और एलेक्स भी यहाँ पर उसको इतने ज़्यादा दर्द में देख रहा होता है। जबकि वो कहती है कि मैं इन्हीं मलबेरी ट्रीज़ के पास में बैठी रहूँगी और बस तुम्हारे आने का इंतज़ार करूँगी एलेक्स। जबकि एलेक्स भाग कर आता है और कह रहा होता है कि नहीं अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा। और साथ ही यहाँ पर एलेक्स उससे कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि अब तुम्हें मेरे साथ ही चलना चाहिए। लेकिन वो इस बात से साफ मना कर देती है और कह रही होती है कि नहीं एलेक्स मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी बर्डन नहीं बनना चाहती और ना ही चाहती हूँ कि तुम मेरे चलते यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट हो। इसके अलावा भी फ्यूचर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। जबकि एलेक्स यहाँ पर उसकी बातों को समझते हुए कह रहा होता है कि अगर मैं हो लिंगर का ध्यान नहीं रख पाया तो अपने वुल्फ से कह रहा होता है कि ठीक है तुम इसका ध्यान रखना एंड प्रोटेक्ट करना तुम हो लिंगर को। जिसके साथ ही हो लिंगर कह रही होती है कि प्लीज़ जल्दी आना 1 साल के बाद पर इन फ्लावर्स को ब्लूम करते हुए देखने के लिए आओगे ना। जबकि एलेक्स कहता है कि मेरे आने का इंतज़ार करना और होप देकर वहाँ से जा रहा होता है। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर हो लिंगर एलेक्स को जाते हुए देखकर एकदम से ही टूट जाती है और यहाँ पर उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकलता सिवाय आंसू के। इसका दिल भी काफ़ी ज़्यादा भारी हो रखा होता है इन सारी चीज़ों के चलते और वो कह रहा होता है कि मुझे यहाँ से जाना ही होगा। लेकिन तभी एलेक्स को यहाँ पर किसी की आवाज़ सुनने के लिए मिलती है जो कि यहाँ पर उसको कह रहे होते हैं कि तो क्या तुम ऐसे ही यहाँ से चले जाओगे। और साथ ही हमें देखने के लिए मिलते हैं कि यहाँ पर हो लिंगर के फादर यानी कि फायर एम्परर आ चुके हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर हो लिंगर बहुत ही ज़्यादा टूटे हुए दिल से वापस जा रही होती है एकांत में और साथ ही यहाँ पर कह रही होती है कि उम्मीद करती हूँ कि तुम यहाँ पर सब कुछ ठीक से कर सको और साथ ही यहाँ पर तुम्हारे साथ में चीज़ें ठीक रहें। लेकिन तभी वक्त कुछ देर के लिए वहाँ पर रुक जाता है। वो लिंगर फिर से यहाँ पर अपने टीयर्स को साफ करने लग जाती है क्योंकि अब एलेक्स तो उसको छोड़कर चला गया है।
जिसके बाद पीछे से एलेक्स आ जाता है और तुरंत ही यहाँ पर हुआ लिंगर को अपनी बाहों के अंदर लेके उसको काफ़ी ज़्यादा प्यार से देखने लगा होता है। वो लिंगर तो उसके गले से ही लगकर रह जाती है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि फायर एम्परर भी वहाँ पर आ चुके होते हैं, जिन्हें देखने के बाद लिंगर बहुत ज़्यादा खुश थी और कह रही होती कि फादर, जबकि यहाँ पर फायर एम्परर कह रहे होते हैं कि अब जब तुम लोगों का नसीब एक साथ जुड़ ही गया है तो क्यों ना आज तुम लोग एक हो ही जाओ। जिसके साथ ही वो यहाँ पर कह रहे होते हैं कि चलो आज मैं तुम्हारी वेडिंग को होस्ट करूँगा, जिससे कि यहाँ पर इन दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिन हो चुका होता है। फायर एम्परर यहाँ पर कह रहे होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा वक्त है। इसके साथ हम देखते हैं कि अपना सिग्मा एलेक्स अब कन्वर्ट होकर एक क्यूटी बॉय बन चुका होता है, जो कि अब यहाँ पर अपनी वेडिंग ड्रेस के अंदर था, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा प्यारी भी नज़र आ रही होती है। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर वो लिंगर भी आ चुकी थी, जिसने अपनी वेडिंग के कपड़े पहन रखे होते हैं। साथ ही यहाँ पर आ चुके होते हैं एलेक्स के ग्रैंडपा भी। तो यहाँ पर वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं, जबकि यहाँ पर अब वो उनकी शादी को खुद पर्सनली करवा रहे होते हैं। तो फिर दोनों से ही कहते हैं कि चलो अब तुम दोनों हेवन एंड अर्थ को यहाँ पर रिस्पेक्ट पे करो। तो इसके बाद वो दोनों ही यहाँ पर हेवन एंड अर्थ को यहाँ पर वर्शिप करने लगे होते हैं। जिसके बाद वो बता रहे होते हैं कि सेकंड वर्शिप करो। तो वो दोनों यहाँ पर सेकंड वर्शिप करते हैं। यहाँ पर एलेक्स के ग्रैंडपा भी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे, जबकि उसके बाद वो कह रहे होते हैं कि अब कपल वर्शिप का टाइम आ चुका है। और उसके बाद यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा प्यार से देखने लगे होते हैं। जिसके साथ ही एलेक्स अब अपना हाथ आगे बढ़ाता है, तो यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को बाव करते हैं। देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारे भी नज़र आ रहे थे। वाकई में सीन देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा होता है। तभी यहाँ पर अपने फायर एम्परर कह रहे होते हैं कि अब तुम दोनों की शादी ऑफिशियली हो चुकी है। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि काफ़ी सारे फ्लावर्स पेटल्स को भी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है, जिसको वो लिंगर के पेट ने ही समन किया होता है, जिससे कि यहाँ पर नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा होता है। जिसके साथ ही यहाँ पर वो लिंगर और साथ ही अपने एलेक्स की शादी हो चुकी होती है। जिसके साथ हमें देखने के लिए मिलता है कि अब फायर फिनिक्स ब्लड जो है वो यहाँ पर आ चुका होता है एलेक्स के ज़िम्मे भी। और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि अब यहाँ पर अपने फायर एम्परर कहने लग जाते हैं कि क्योंकि अब तुम यहाँ पर 1000 पोवियंस को छोड़कर जा रहे हो और मुझे पता है कि आगे की जर्नी तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाली है। वो एलेक्स से कहते हैं कि मैं तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम बस एक बात याद रखो कि एक लड़की है जो कि तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। जिसके साथ ही एलेक्स उनकी बातों को समझ जाता है, कह रहा होता है कि बिल्कुल मैं हमेशा ही इस बात को याद रखने वाला हूँ। और ये कहकर तुरंत ही अपने पास में रखा हुआ एक नेकलेस निकालता है, जो कि यहाँ पर वो प्रेजेंट के तौर पर देता है अपनी हुओ लिंगर को। हुओ लिंगर और एलेक्स दोनों ही एक दूसरे को देख रहे होते हैं। हुओ लिंगर की आंखें तो एकदम से ही बड़ी बड़ी हो चुकी होती हैं, जबकि यहाँ पर फायर एम्परर कह रहे होते हैं कि क्योंकि अब कुछ नहीं पता कि तुम यहाँ पर एक दूसरे को इस लाइफ के अंदर दोबारा देखो या फिर नहीं, लेकिन तुम्हें ये बातें याद रखनी होंगी कि यहाँ पर एंशियंट वर्ल्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है और साथ ही वो यहाँ पर भरा पड़ा है काफ़ी ज़्यादा ख़तरों से भी। लेकिन याद रखना कि हेवन एंड अर्थ जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल चीज़ों से भरा हुआ है। और साथ ही वो उसको कह रहे होते हैं कि माउंटेन एंड रिवर्स जो है यहाँ पर स्टैंड है ब्लड के साथ में, लेकिन याद रखना कि आखिर तुम कब मिलोगे इसके बारे में कुछ भी श्योरिटी नहीं है। एलेक्स और हुओ लिंगर दोनों ही उनकी बात की कही हुई इस इम्पोर्टेंस को समझ रहे होते हैं और एलेक्स दोबारा से ये चीज़ मेक श्योर करता है कि वो डेफिनेटली वापस आएगा। और साथ ही हुओ लिंगर से कह रहा होता है कि हम लोग एक बार फिर से एक दूसरे से मिलेंगे। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर काफ़ी सारे पर्पल क्लाउड आ चुके होते हैं और यहाँ पर अब अपने फायर एम्परर कहने लगे होते हैं कि मुझे नहीं पता था कि एक वर्ल्ड यहाँ पर कोज कर सकता है थंडर को, जो कि स्काई से फॉल कर रही है। और साथ ही कह रहे होते हैं कि वाकई में किस स्टनिंग विजन है। जबकि यहाँ पर एलेक्स और साथ ही अपने हुओ लिंगर के फादर का वो पास्ट वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एलेक्स इस जगह से हुओ लिंगर को बाय बोलकर जा रहा था। तभी यहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि तुम्हें शायद नहीं पता, लेकिन हुओ लिंगर ने तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा वक्त तक इंतज़ार किया है। क्या तुम सच में उसको एक उम्मीद तक नहीं दे सकते? के बाद एलेक्स को याद आता है कि हाँ, जर्नी वाकई में बहुत ज़्यादा टफ होने वाली है और हमें एक एलेक्स का साथ में हुआ इंसिडेंट भी देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर वो बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड था। तो एलेक्स कह रहा होता है लेकिन मैं हुओ लिंगर को हर्ट नहीं कर सकता। तभी यहाँ पर वो कहने लग जाते हैं कि अच्छा, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम अगर उसको इस तरीके से छोड़कर जा रहे हो तो क्या सच में यहाँ पर वो एक नई लाइफ स्टार्ट कर पाएगी? जिसके साथ ही कहते हैं कि फेट वाकई में बहुत ही ज़्यादा क्रूएल है, लेकिन ये आगे भी बढ़ता है। जिसके साथ एलेक्स कह रहा होता है कि मुझे पता है कि यहाँ पर हुओ लिंगर मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। और इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए वो कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर तुमसे दोबारा मिलने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं यहाँ पर आऊँगा और सारी चीज़ें
उलट फुलट कर दूंगा। एलेक्स यहाँ पर देख रहा होता है कि लाइटिंग यहाँ पर उसकी तरफ आगे बढ़ रही है, लेकिन एलेक्स यहाँ पर इसके लिए तैयार था और कह रहा होता है कि मैं सब कुछ बदल कर रख दूंगा। उसके बाद जैसे ही लाइटनिंग आकर हिट करने वाली होती है तभी एलेक्स भी यहाँ पर अपना फिस्ट जड़ देता है और उसके बाद हमें जबरदस्त एक्शन देखने के लिए मिलता है लाइटनिंग और साथ ही एलेक्स के फिस्ट में। जबकि यहाँ पर अपने एल्डर जो होते हैं वो कह रहे होते हैं तो क्या तुम रीइंकार्नेट करके वापस आओगी, क्योंकि तुम बोल रहे हो कि सब कुछ खत्म हो गया, तुम जब भी आओगे। तभी एलेक्स कह रहा होता है कि मैं तो यहाँ पर रीइंकार्नेट करके नहीं आने वाला, क्योंकि मैं इसमें बिलीव नहीं रखता। तो वो कहने लग जाते हैं कि तुम्हारा तो फिर इन सारी बातों को कहने का क्या पॉइंट है। तो वो कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर अगर ऐसा ना भी कर सका तब मैं एक लाइफ साइकिल को वापस से क्रिएट करूँगा, मैं ऐसा कुछ कर डालूंगा जो कि यहाँ पर इम्पॉसिबल हो। जिसके साथ ही हमें एलेक्स की आइज़ के अंदर से भी लाइटनिंग देखने के लिए मिलती है। फिर तो हमें एलेक्स की बॉडी के पास से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग एक्सप्लोजन देखने के लिए मिलता है, जो कि यहाँ पर उस सारे के सारे वेदर को ही पलट के रख देता है। अब यहाँ पर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि काफ़ी रोमांटिक माहौल होता है दोनों के बीच में। दोनों ही यहाँ पर बैठे हुए होते हैं। वो लिंगर एलेक्स की तरफ को देख रही होती है, फिर दोनों इस स्काई की तरफ देखने लगे थे, क्योंकि आज उनकी वेडिंग नाइट जो होती है। जिसके बाद हमें अगली सुबह का दिन दिखाया जाता है, क्योंकि दोनों ही यहाँ पर अपना टाइम एक दूसरे के साथ ऐसे ही बिताया था। तो फिर एलेक्स कह रहा होता है कि अब मुझे जाना होगा, और साथ ही यहाँ पर वो लिंगर को प्यार से एक बार उसके फेस पे टच करते हुए वहाँ से उठ खड़ा होता है। जिसके साथ ही यहाँ पर एलेक्स कहता है कि मैं वापस आऊँगा, और यहाँ से फिर वो निकल जाता है। जिसके साथ ही अब ये सीन कट होता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स फाइनली जाकर आ चुका होता है इस शेंगजाओ पीक के पास वाले एरिया की तरफ। और तभी हमें वो एल्डर देखने के लिए मिलते हैं, जो कि कह रहे होते हैं कि तुम यहाँ पर आ ही चुके हो। जबकि जैसे ही एलेक्स वहाँ पर आकर अपीयर होता है तो फिर वो तुरंत ही आकर उन्हें ग्रीट करने लगा होता है। तो फिर सेकंड एल्डर कह रहे थे कि अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ और अननोन कल्टिवेटर्स हैं जो कि आने वाले हैं। तो फिर एलेक्स भी यहाँ पर उनकी बातें सुनकर रुक जाता है, जबकि वो लड़की कह रही होती है कि एल्डर ने यहाँ पर डिसाइड किया है कि वो यहाँ पर एक डोर ओपन करने वाले हैं न्यू टैलेंट के लिए, जिससे कि यहाँ पर सभी लोग एंशियंट रोड की तरफ वॉक करते हुए जाएंगे। और इसी के साथ अगर उनमें से कोई भी एंशियंट सिटी को फाइंड कर लेता है और अगर आप उसको पास करके जा सकते हो तो तभी आप तियांशियन एकेडमी के अंदर एडमिशन पा सकते हैं। जिसके साथ ही वो यहाँ पर समन करते हैं एक अजीब सी मेट को, जो कि यहाँ पर मूव कर रही होती है। एलेक्स यहाँ पर इसके ऊपर बैठा हुआ था और कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि वो यहाँ पर इस हिसाब की पावर को भी यहाँ पर समन कर सकते हैं। और कह रहे थे कि इस पर बैठने के बाद से ही मुझे काफ़ी ज़्यादा इनलाइटमेंट जैसा फील हो रहा है। और एलेक्स कहता है कि फॉर्चुनेटली यहाँ पर इन लोगों को नहीं पता है कि आखिर किस तरीके की वुड है ये। जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि अब एलेक्स काफ़ी वक्त से ऐसे ही बैठा हुआ होता है। तभी यहाँ पर उसे किसी की प्रेजेंस का एहसास होने लगा होता है, तो वो उठ के वहाँ से चला गया होता है। एलेक्स को बाकी सारे लोग भी देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर हमें वो 4 सेकंड गोल्ड भी देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है 10 क्राउन प्रिंस, और साथ ही यहाँ पर निंग चुआन भी मौजूद होता है। एलेक्स को यहाँ पर मोटू भी देखने के लिए मिल रहा था, जो कि कह रहा होता है कि मैं तो तुम्हारे बिना जी ही नहीं सकता, देखो मैं आ गया। जबकि वो कह रहा होता कि सच में तुम यहाँ पर मेरे लिए आए हो, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम यहाँ पर उस लिटिल रैबिट के लिए आए हो। ये सुनने के बाद मोटू बोल पड़ता है कि पागल हो क्या, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइट वहाँ पर आकर हिट करती है, क्योंकि एल्डर वहाँ पर खड़े हो चुके थे। वो सभी से कह रहे होते हैं कि अभी भी आप सभी लोगों के पास में टाइम है, आप चाहें तो यहाँ पर क्विट कर सकते हैं, आपको नहीं रोका जाएगा। जिसके साथ ही हमें एक स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग पाथ देखने के लिए मिलता है, जो कि कह रहे होते हैं कि अब तुम जाओ एंड यहाँ से जाकर तुम एंशियंट सिटी को फाइंड करना। तभी यहाँ पर वो 4 सेकंड गोल्ड पूछने लग जाता है कि क्या आपने यहाँ पर इस पाथ को चूज़ किया है, मतलब कि क्या आप इस पे चल के गए हो। तभी वो कहने लग जाते हैं कि नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं किया। जबकि ये सुनने के बाद सभी लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होते हैं और कह रहे होते हैं कि हमसे कह रहे हैं कि हम जाएं, लेकिन ये खुद भी यहाँ पर नहीं गए हैं। जबकि यहाँ पर ये सुनने के बाद कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते और तुरंत ही वहाँ से करके क्विट कर रहे थे, और जो बचे कुचे थे वो अभी भी वहाँ पर खड़े हुए होते हैं। तो फिर एल्डर कह रहे थे कि ठीक है, अब आप सभी के सभी यहाँ से जा सकते हैं। लोग जा रहे होते हैं, तभी यहाँ पर एल्डर कह रहे होते हैं कि वाकई में ये रोड जो है जिस पे सभी चल रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन अब सभी वहाँ पर चले जाते हैं। जिसके साथ ही हमें वो बंजर इलाका दिखाया जाता है, जहाँ पर चैनल के थ्रू होते हुए सभी आए हुए होते हैं। और जैसे ही एलेक्स यहाँ पर आता है तो कह रहा था कि वो फेटी वो तो मेरे साथ ही था, लेकिन ब्लिंक ऑफ आई के अंदर ही वो यहाँ से गायब हो गया। तभी एलेक्स को किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और एलेक्स समझ आता है कि कुछ तो यहाँ पर अनयूजुअल सा हो रहा है। तभी एक अटैक एलेक्स की तरफ को आने वाला था, लेकिन एलेक्स बहुत ज़्यादा अवेयर था।
इसी वजह से वो यहाँ पर इस अटैक से खुद को बचा लेता है, जिसके साथ यहाँ पर ये अटैक जाकर एक पहाड़ को हिट करता है, जिससे कि वो दो हिस्सों में कटकर वहीं पर गिर जाता है। और यहाँ पर आसपास काफी दूर तक का एरिया इससे अफेक्टेड होता है, जबकि हमें एक बंदा देखने के लिए मिलता है जो कि चिल्लाता हुआ वहां से भाग रहा होता है। एलेक्स भी वहां पर देखता है कि यहाँ कुछ तो अनयूजुअल है, वो तुरंत ही वहां से हट जाता है। लेकिन तभी हमें कुछ मिस्टीरियस सी रूट्स वहां पर देखने के लिए मिलती हैं, जो कि उसे खींचते हुए अपने साथ लेकर चली जाती हैं। अब यहाँ पर एलेक्स जो था वो इस चीज़ को देख के समझ चुका होता है कि डेफिनेटली ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है जो भी है, जिसके साथ एलेक्स अपनी डिवाइन आई के थ्रू देखने लगा होता है। तो फिर एलेक्स को यहाँ पर एकदम से एक झटका सा महसूस होता है। एलेक्स यहाँ पर पीछे को हट जाता है, लेकिन यहाँ पर ये जो मिस्टीरियस सी पावर थी वो थी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सी। एलेक्स को यहाँ पर पता चल जाता है कि जो भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है असल में वो नाइन्थ एंशिएंट गॉड जिन जैन होता है। और हमें दिखाया जाता है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सा अगली सा क्रिएचर जो कि एकदम से ही झटके से अपनी आइज़ ओपन करता है। हालांकि गाइस इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।